फ्रेंड्स, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है जिसे हम समझते कुछ और हैं और वो होती कुछ और है। आज मैं आपसे परसेप्शन एंड रियलिटी से मुतल्लिक कुछ अहम मालूमात शेयर करूंगी। परसेप्शन से मुराद तसव्वुर करना है और रियलिटी से मुराद हकीकत। कोई फर्द किसी चीज़ के बारे में क्या सोचता है, ये उसका परसेप्शन कहलाता है। और मुख्तलिफ लोगों का परसेप्शन मुख्तलिफ होता है। अक्सर लोगों का परसेप्शन रियलिटी से बिल्कुल हट के होता है। किसी भी शख्स के परसेप्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे उसके कल्चरल वैल्यूज़, बिलीव्स, उसकी एजुकेशन, मिक्स एटीट्यूड और सोसाइटी के रूल्स, लॉज वगैरह। इन तमाम चीज़ों का हमारे परसेप्शन पर गहरा असर होता है। कभी कभी परसेप्शन रियलिटी भी होते हैं, लेकिन अक्सर रियलिटी से थोड़ा दूर होते हैं। किसी चीज़ का असल हकीकत में होना, उसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस रियलिटी कहलाती है। कभी कभी हमारे रॉन्ग परसेप्शन की वजह से रियलिटी छुप जाती है। मिसाल के तौर पर पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि ज़मीन फ्लैट है, गोल नहीं है। फिर साइंसदानों ने ये प्रूव करने की कोशिश की कि ज़मीन गोल है, तो उस वक्त के राजाओं ने उन साइंसदानों की बात नहीं मानी जो कि रियलिटी थी, और अपने परसेप्शन पर अटल रहे। उनको पनिश भी किया, उन साइंसदानों को सज़ा भी दी, मगर बाद में ये साबित हो गया कि दुनिया गोल है, जो कि एक रियलिटी थी। अब हम परसेप्शन और रियलिटी का फ़र्क जानने की कोशिश करेंगे। परसेप्शन में तो ये होता है कि कोई शख्स किसी चीज़ को क्या समझता है, ये परसेप्शन है। रियलिटी तो बस सिर्फ हकीकत होती है जो बदलती नहीं। एक्सटर्नल फैक्टर्स का परसेप्शन पर असर पड़ता है, जैसे एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, जैसे लोग हमारे साथ हैं, जैसा हम पढ़ते हैं या जैसा कंटेंट हम देखते हैं, वैसा चीज़ों को लेकर हमारा परसेप्शन बनता है। मिसाल के तौर पर कोई जासूसी कहानियाँ पढ़ता है तो हर शख्स को जासूस की नज़र से देखकर उस पर शक करने लगता है, जबकि रियलिटी पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता। इस पानी से भरे आधे ग्लास को देखकर कुछ लोग हाफ एम्प्टी ग्लास कहते हैं और कुछ लोग हाफ फुल कहते हैं। आपके परसेप्शन का पूरा असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है। मुस्तकिल अपने आसपास के लोगों को अपना अगर कोई मुखालिफ समझने लगता है तो हमेशा एक डिफेंसिव वे में बिहेव करने लगता है। उससे आप अंदर और बाहर दोनों जगह हमेशा डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेगेटिव परसेप्शन से हमारा बहुत नुकसान भी होता है। अक्सर लोग परसेप्शन करते हैं और इमीडिएटली रिएक्ट भी करते हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है, जैसे इस कहानी में हम समझ सकते हैं। एक छोटी सी बच्ची थी और वो बच्ची एक बॉक्स को गिफ्ट रैप कर रही थी। वो बच्ची रैप करना भी नहीं जानती थी, बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से बहुत सारा रैपिंग पेपर वेस्ट हो रहा था। इसी दौरान उसके पापा आए और उस पर चिल्लाने लगे, इतना पेपर क्यों वेस्ट कर दिया, इतना रैपिंग पेपर वेस्ट कर दिया तुमने। फिर डांट कर चले गए। 3 दिन बाद उस बच्ची ने, पापा का बर्थडे था तो वो बॉक्स गिफ्ट कर दिया। पापा बहुत शर्मिंदा भी हुए और साथ में खुश भी हुए। अब जैसे ही पापा ने जल्दी जल्दी गिफ्ट खोला तो देखा कि गिफ्ट जो बॉक्स था वो पूरा खाली था। फिर पापा चिल्लाने लगे, इस तरह खाली बॉक्स किसी को गिफ्ट नहीं दिया जाता। तो बच्ची सहम कर बोली, पापा मैंने इस पूरे बॉक्स में अपना ढेर सारा प्यार रखा था। ठीक इस कहानी के पापा की तरह हम फौरन परसेप्शन करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं, थोड़ा भी रियलिटी को जानने की कोशिश नहीं करते। सबसे पहले तो हमारा परसेप्शन की क्वालिटी को पॉजिटिव करना होगा और कभी भी इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना चाहिए और रियलिटी को जानने की कोशिश करनी चाहिए, मगर ये इतना आसान भी नहीं, धीरे धीरे सीखने की चीज़ है। आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी प्रोडक्टिव, बी मोटिवेटेड एंड बी हैप्पी। टेक केयर, थैंक यू।